खान साहब की रिहाई के लिए, इस मुल्क में जबर के निज़ाम के ख़ात्मे के लिए। तो ये एक एहसन मैं समझता हूँ तरीका है अपनी आवाज़ बुलंद करने का, खुदा की मदद मांगने का। और हम तमाम पाकिस्तानियों को कहते हैं कि दुआ करें, मस्जिदों को भरें। 8 फरवरी तक अभी 7 दिन बाकी हैं। इन तमाम दिनों में हमने बाहर निकलना है, अपने दोस्तों को बताना है कि इस मुल्क में जो जबर है, जो इस मुल्क में वोट लूटा गया 8 फरवरी 2024 को, उसके ख़िलाफ़ हमने अपनी आवाज़ बुलंद करनी है। 8 फरवरी का लाएअमल अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर साहब दे चुके हैं। और मैं अर्ज़ करूँगा कुछ गलत फ़हमी इस हवाले से पैदा की गई है सोशल मीडिया में। अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर को इमरान खान साहब का मुकम्मल एतमाद हासिल है। उन्होंने उनको न सिर्फ पार्लिमान से बाहर तहरीक चलाने का इख्तियार दिया है, गुफ्तगू करने का इख्तियार दिया है, पार्लिमान के अंदर भी उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन कौमी असम्बली में और सेनेट में मुकर्रर किया है। हमें इमरान खान साहब के फ़ैसलों को मानना होगा, उनकी फरासत को तस्लीम करना होगा। जो मैं अर्ज़ कर दूँ, देखिए 8 फरवरी के हवाले से अचकज़ई साहब का जो एक विज़न है, जो उनकी सोच है, वो ये है कि पूरी कौम जो है वो नज़र आए कि कौम एहतजाज कर रही है। एहतजाज का ये मतलब नहीं है कि सड़कों पे धींगा मुश्ती हो, पत्थर चलें, बच्चे हमारे गिरफ्तार हों, शहीद हों। एहतजाज का एक ज़रिया दुआ भी है, एहतजाज का एक ज़रिया हड़ताल भी है। और तारीख़ गवाह है कि जब आप हड़ताल करते हैं, अगर 25 करोड़ आवाम फ़ैसला कर लें एक दिन कि हमने घर से बाहर नहीं निकलना, हमने ट्रांसपोर्ट नहीं चलानी, तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। और तवातुर से अगर ऐसा होता रहे तो ये तारीख़ में एक बहुत मुस्तनद तरीका है जबर के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करने का, जबर को शिकस्त देने का। तो जो हमारे दोस्त से कहते हैं निकलो, होम्योपैथिक हमें हरबे नहीं चाहिए, निकल के सड़कों पे मस्ती करो, दमादम मस्त कलंदर कर दो, तो उनको जमा खातिर रखनी चाहिए, उनको भरोसा करना चाहिए खान साहब की फरासत पर, अचकज़ई साहब की फरासत पर, अल्लामा नासिर की फरासत पर, उनके खुलूस पर। वो आपको ये कह रहे हैं कि वो बाद की बात है, खुदा करे उसकी ज़रूरत पेश ना आए। कौमें निकला करती हैं बाहर, इनकलाब आते हैं, हमने ये देखा, ईरान में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, नेपाल में ऐसा हुआ। लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में लोग जब बाहर निकलते हैं तो कोई जबर का निज़ाम खड़ा नहीं रह सकता। लेकिन इसमें तामीर का अंसर भी होता है और तखरीब का अंसर भी होता है। हम नहीं चाहते कि अपने मुल्क को हम दो चार करें इस इम्कान से, तखरीब के इम्कान से। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान में क्या सूरत हाल है इस वक्त, गलत पॉलिसियों की वजह से हम इस नहज पे आ खड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं वादी तिरा में इस वक्त 1,73,000 लोग जो हैं वो बेघर हैं। ये तमाम वो गलत पॉलिसियाँ हैं जिनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खड़ी है। हमने फरासत से काम लेना है। तो सड़कों पे आने से पहले, सड़कों पे दमादम मस्त कलंदर करने से पहले और तरीके हैं। आप मसाजिद में आइए, मसाजिद को भरिए। आप 8 फरवरी को हड़ताल कीजिए, अपने घरों में रहिए। उसके बाद हो सकता है अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर कहें जेल भरो, वो भी हो सकता है। हमने हर वो अमल करना है जिसके ज़रिए हम खान साहब की रिहाई की जानिब बढ़ सकते हैं। आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं खान साहब की सेहत के लिए दुआ करने, खान साहब की रिहाई के लिए दुआ करने। हर पाकिस्तानी का मैं समझता हूँ ये फ़र्ज़ है कि अपने अपने इलाके में हर छोटी बड़ी मस्जिद को भर दे। जब हम कॉल दें, अचकज़ई साहब कॉल दें, तो वो अमल करें उस कॉल पर। तो मैं आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि हम पुरअमन लोग हैं, हम एक नज़म के तहत काम करने वाले लोग हैं, हम इमरान खान के फ़ैसलों को मानने वाले लोग हैं। इमरान खान ने जिसको इख्तियार दिया है, जिस पर भरोसा किया है, आपको भी उस पर भरोसा करना है। तो हरगिज़ ऐसा नहीं है कि अचकज़ई साहब या कोई और इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से लापरवाह है। हमें इंतहाई तशवीश है उनकी सेहत के हवाले से। जब हमें मुस्तनद मालूमात हासिल हुई उनकी सेहत के हवाले से, तो फ़ौरन सुहेल आफरीदी साहब, मैं, हमारे दीगर दोस्त शायद खटक साहब, मीना खान आफरीदी साहब और 30-40 के करीब पार्लियामेंटेरियन अडयाला जेल पहुँचे। हम 3 बजे तक वहाँ बैठे। हमने डॉक्टरों को बुलवाया, शौकत खानम के डॉक्टर साहब को, आसिम यूसुफ साहब को हमने बुलवाया, खुर्रम मिर्ज़ा साहब जो माया नाज आई सर्जन हैं उनको हमने वहाँ बुलाया। लेकिन इस जबर के निज़ाम ने उनको नहीं देखने दिया इमरान खान साहब को। 3 बजे एक मुश्तरका फ़ैसला हुआ कि इस धरने को अब सुप्रीम कोर्ट की इमारत के बाहर मुंतकिल किया जाए। अगले दिन सुबह हम 9 बजे उठ के अडयाला जेल से सुप्रीम कोर्ट आए और सारा दिन वहाँ बैठे। वहाँ चीफ जस्टिस साहब से मेरी मुलाकात हुई, अटॉर्नी जनरल साहब से मेरी मुलाकात हुई। हमने हर दरवाज़ा खटखटाया, हमें बताया गया, कहा गया, यकीन भी दिलाया गया जो बाअसर हल्के हैं उनकी जानिब से कि खान साहब की जो रिपोर्टें हैं, मेडिकल रिपोर्टें हैं, वो ख़ानदान को दे दी जाएंगी, खान साहब को दे दी जाएंगी। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ। तो अब हम कल इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में आप देखेंगे हमारे तमाम जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, कौमी